आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी हब में। हम लोग आज देखेंगे छत्तीसगढ़ के जनजाति का MCQ। ठीक है, इसमें हम लोग कितने क्वेश्चन ले रहे हैं? इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को ले रहे हैं, उसको आज देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति संबंधित प्रावधान किया गया है? ठीक है, जनजाति से संबंधित प्रावधान किया गया है 341, 342, 343 या 344। तो इसका सही आंसर क्या है? 342। और 342 के कौन से धारा में? धारा नंबर 20 पे हम लोग का ये प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? ठीक है, तो कमार, कवर, बिरहोर और बैगा। तो इसका सही आंसर क्या है? कवर। अब इसमें क्या है कि हम लोग के भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार, ठीक है, इन्होंने छत्तीसगढ़ ने 2 और भारत सरकार ने 5 जनजातियाँ घोषित की हैं जो विशेष पिछड़ी हैं। ये 1, 2, 3 मतलब कमार, बिरहोर और बैगा ये भारत सरकार के द्वारा है। इसके अलावा क्या है? पहाड़ी, कोरवा और अबुझमाड़िया, ये भारत सरकार द्वारा घोषित है। और छत्तीसगढ़ सरकार ने किसको घोषित किया है? भुंजिया और पंडोह को। ठीक, अब आते हैं कि छत्तीसगढ़ की विशेष सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो क्या है? गोंड, बैगा, अबुझमाड़िया या मुड़िया। तो इस सबको ये आंसर याद होगा कि इसका सही आंसर क्या है? अबुझमाड़िया। ठीक है, उसके बाद है पालकी ढोने का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, पालकी ढोने का कार्य खैरवार, सोता, पारधी और ये खुड़िया लिखा गया है, खड़िया होगा। तो सही आंसर क्या है? खड़िया। खैरवार क्या करते हैं? कत्था निकालने का कार्य। ठीक है, और पारधी क्या करते हैं? काले पक्षी का शिकार। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि काले पक्षी का शिकार कौन करता है? पारधी। और कत्था निकालने का कार्य कौन करता है? या पे करते हैं खैरवार। इसके बाद और आते हैं आगे क्वेश्चन में। पेय पदार्थ पेज किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, गोंड, कवर या उरांव। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? गोंड। अब पेज क्या है? ये चावल से बनता है। किससे बनता है? चावल से बनता है। गोंड का है। ठीक है, अब इसी में देख लेते हैं उरांव का। उरांव का क्या होता है? कोसमा। ठीक, और ताड़ी होता है बैगा का। कंवर का तो मेरे को नहीं याद है कि कुछ होता है। ठीक है, लेकिन गोंड का क्या होता है? पेज। ताड़ी होता है बैगा का। कोसमा होता है उरांव का। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि कौन सी जनजाति करती है? अब पेद्दा बोल दिया है, कौन सी करती है? अबुझमाड़िया, कमार, कवर या भतरा। तो इसका सही आंसर क्या है? अबुझमाड़िया या फिर माड़िया, ये दोनों ले सकते हैं ना। अबुझमाड़िया और माड़िया दोनों कौन सी खेती करती है? स्थानांतरित कृषि। तो ये होता है पेद्दा। अब इसी में आगे आते हैं। जनजाति क्षेत्र के लिए विशेष अनुदान की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 46, 244, 275, 342। ये चारों ही अनुच्छेद जो हैं ये जनजातियों से संबंधित है और इसका सही आंसर क्या है? 275। ठीक, 46 जो आपका आता है DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों में, जहां आप इनके शैक्षणिक और आर्थिक विकास की बात किया गया है। शैक्षणिक व आर्थिक विकास का बात किया गया है। ठीक, 244 में आर्टिकल में हम लोग क्या किया है कि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, किसकी व्यवस्था की बात किया गया है? स्वशासन की व्यवस्था। और आप 342 सबसे पहले क्वेश्चन में आप देख ही चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि घोटुल पाटा, ठीक है, मुड़िया जनजाति द्वारा किस अवसर पर गाया जाता है? ठीक है, घोटुल पाटा का बोल रहा है कि कब गाया जाता है। तो यह शादी के अवसर पर, बच्चे के जन्म पर, मृत्यु के अवसर पर या इनमें से कोई नहीं। तो घोटुल पाटा कब गाया जाता है? मृत्यु के अवसर पर। शादी के अवसर पर क्या गाया जाता है? पेडुल। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं।
कुरास किस जनजाति की उपजाति है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। गोंड, कंवर, बैगा या उरांव? तो इसका सही आंसर क्या है? उरांव। उरांव जनजाति की उपजनजाति कौन है? कुरास। और एक होती है किसान और कुरास, ठीक है। इनमें से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है? वार, ककसार, सैला या डंडारी? ठीक है, तो ये कौन सा है? डंडारी नृत्य जो होता है आपको कब किया जाता है? होली के अवसर पर। किसके द्वारा? भतरा जनजाति के द्वारा, ठीक है। और यहाँ जो सैला जो नृत्य है ये कब किया जाता है? दीपावली पर। ककसार को तो जो हम लोग जानते हैं कि घोटुल के देवता लिंगोपेन की आराधना के लिए करे जाते हैं, तो घोटुल के देवता के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका बार नृत्य। बार नृत्य ऐसी नृत्य है जो कि सिंपली मौज मस्ती के लिए किया जाता है, और ये क्या बोलते हैं? कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। अब आगे के क्वेश्चन में आते हैं कि सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? बिलमा, दमनच, बार या भड़म? तो देखिए ये सबसे अधिक लंबे समय तक बोल रहा है, ठीक है। ये दमनच जो होता है ये सबसे खतरनाक नृत्य होता है, सबसे खतरनाक नृत्य। बिलमा जो होता है बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। बार नृत्य का आप देख लिए कंवर जनजाति द्वारा किया जाता है। तो सबसे लंबे समय तक कौन सा चलता है? भड़म नृत्य। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं कि सर्वाधिक गोदना गुदगुदाने वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन क्या है? बैगा, कमार, देवार या बंजारा? तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति तो आप क्या जानते थे? बैगा है, ठीक है। सबको याद होगा कि सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है, लेकिन यहाँ बात क्या क्या है? सर्वाधिक गोदना गुदगुदाने वाली, तो ये कौन सी है? कमार जनजाति है। इनमें से कौन सी जनजाति बालक लोढ़ा को अपना पूर्वज मानती है? कंद, सौता, भैना या पंडव? तो इसका आंसर क्या है? सौता। सौता अपना किसको पूर्वज मानती है? बालक लोढ़ा को, ठीक। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी जनजाति घर में मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देती है? कंवर, कमार, कोरबा या भारिया? तो इसका सही आंसर क्या है? कमार, ठीक है। कि घर पे मृत्यु हो जाने पे घर त्याग कर देती है, और इसमें घोड़े को छूने का निषेध है, यानी घोड़े को ये नहीं छूते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्थिक दृष्टि से विकसित जनजाति कौन सी है? बिरहोर, हलबा, कमार या भतरा? तो इसका सही आंसर क्या है? हलबा। तीर विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड, बिंजवार, कंवर या बैगा? तो हम लोग सब जानते हैं कि तीर विवाह किस में प्रचलित है? बिंजवार जनजाति में प्रचलित है, ठीक। अब इससे आगे आते हैं बिरहोर जनजाति का युवागृह कौन सा है? अब यहाँ युवागृह से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या ऑप्शन दिया है? रंगबंग, घसरवासा, गीती ओना या घोटुल? तो इसका सही आंसर क्या है? गीती ओना। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? घोटुल, जो कि किसका युवागृह है? मुड़िया जनजाति का युवागृह है, ठीक। इसके अलावा जो है घसरवासा जो है ये किसका है? भारिया। और रंगबंग किसका है? भूइया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? घोटुल का है। लेकिन यहाँ पूछा बिरहोर जनजाति का युवागृह, तो वो कौन है? गीती ओना। इनमें से कौन सा नृत्य सैन्य नृत्य है? अब सैन्य नृत्य के बारे में पूछा है, तो पैडुल, बार, परन और भड़म। ये परन नहीं है, ये परब होगा, और इसका सही आंसर क्या है? परब। यहाँ न लिखा गया, यहाँ ब होगा, ठीक। स्थानांतरित कृषि दाहिया, ठीक है। अभी स्थानांतरित कृषि क्या बोल रहा है? दाहिया। ये दाहिया, और देखिए यहाँ कृषि का बात करते हैं स्थानांतरित कृषि, तो इसमें हम लोग के दो वर्ड सुनाई देते हैं, दाहिया और दहिया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है कि दाहिया किसका है, दहिया किसका है। तो कोरवा, ठीक है, कमार या फिर भतरा?
तो यहाँ आपका है दाहिया। दाहिया किसका है? कमार का है। और दहिया बोल देता तो वो किसका होता? भद्रा का होता। ठीक। उसके बाद हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, गुंडाधुर किस जनजाति से संबंधित है? ध्रुवा, कंवर, पिंजवार या कमार? तो इसका सही आंसर क्या है? ध्रुवा। ठीक है। तो आज का दोस्तों ये 20 क्वेश्चन के MCQ का आज का सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।